ओम शांति। दोस्तों, सदियों से हमने ज्ञान लेने के लिए इंसानों की तरफ देखा है। हमने बड़े बड़े आश्रम बनाए, गुरुओं को ढूंढा। लेकिन आज 23 फरवरी 2026 की मुरली में एक ऐसी घटना का वर्णन है जो ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे अनोखी है। बाबा पूछते हैं, अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं? दुनिया में लोग कहते हैं फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं या शिवानंद सुनाते हैं, लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं पढ़ा रहा। बाबा कहते हैं सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। सोचिए, जिसे इन आँखों से देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई रूप नहीं है, वो एक साधारण मनुष्य के तन में आकर आपसे बात कर रहा है। ये बिल्कुल नई बात हुई। जन्म ब्या जन्म तुम सुनते आए हो ये फलाना पंडित है, गुरु है, लेकिन आज आपका टीचर स्वयं भगवान है। क्या आप उस निराकार टीचर की आवाज़ को इन आँखों के पीछे छिपे आत्मिक कानों से सुन पा रहे हैं? वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हम जानते हैं कि सदियों से हमारी उतरती कला यानी डिसेंडिंग स्टेज रही है। हम देवता से मनुष्य और मनुष्य से पतित बन गए हैं। लेकिन संगम युग एक चमत्कारिक वक्त है। बाबा कहते हैं, अभी ये संगम युग है सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं। दुनिया वाले गाते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, पर उन्हें इसका असली मतलब नहीं पता। भगवान जब आते हैं तो किसी एक का नहीं, पूरी सृष्टि का भला करते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूँ। जो आत्मा जीरो पर आ चुकी थी वो अब हीरो बनने वाली है। जैसे एक डूबते हुए जहाज को अचानक एक विशाल हाथ आकर ऊपर उठा ले। कलयुग का पतन अब रुक चुका है, अब ऊपर उठने का वक्त आ गया है। क्या आप अपनी आत्मा को ऊपर उठता हुआ महसूस कर रहे हैं? जिंदगी में हम अक्सर कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरा दुख, और इसीलिए हमारी पतंग उलझ जाती है, कट जाती है। बाबा आज एक बहुत ही प्यारा मेटाफर देते हैं। बाबा कहते हैं, सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है। आप एक पतंग हैं और आपकी डोर किसके हाथ में है? 3 लोकों के मालिक के हाथ में। तो फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसे? भगवान कहते हैं, तुम बस हवा के साथ उड़ो, डोर मैं संभाल लूंगा। वह सबको ले जाएंगे, सर्व के सद्गति दाता है। जब रस्सी बाबा के हाथ में होती है तो कोई माया, कोई तूफान उस पतंग को काट नहीं सकता। लेकिन अगर आपने अपनी डोर वापस छीनने की कोशिश की, यानी ईगो दिखाया, तो पतंग गिर जाएगी। आज अपना कंट्रोल उस सुप्रीम काइट रनर को दे दीजिए। दोस्तों, आजकल जन्म लेना एक सज़ा जैसा है। माँ को भी पीड़ा होती है और बच्चे को भी दुख होता है। इसे बाबा गर्भ जेल कहते हैं। लेकिन सतयुग में क्या होता है? क्या वहाँ भी ऐसी तकलीफ होती है? बाबा एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। बाबा कहते हैं, वहाँ गर्भ महल कहा जाता है, यहाँ है गर्भ जेल। सतयुग में जब आत्मा माँ के गर्भ में जाती है तो वो किसी जेल में नहीं, बल्कि एक आरामदायक महल में आराम करती है। सबसे बड़ी बात, आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है। ये तन छोड़ दूसरा लेना है। मौत का कोई डर नहीं, जन्म की कोई पीड़ा नहीं। जैसे एक पुराना कपड़ा बदलकर नया रॉयल कपड़ा पहन लिया। ये गर्भ महल का टिकट हमें आज की पवित्रता से मिलता है। क्या आप उस रॉयल जन्म के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? हम सबको इस दुनिया से बहुत अटैचमेंट है। हमें लगता है ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। लेकिन आने वाले वक्त का सच क्या है? बाबा कहते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो सब खत्म हो जाना है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार्स और रिश्ते हम देखते हैं वो सब राख बनने वाले हैं। बाबा एक कठोर शब्द यूज़ करते हैं, इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। ये दुनिया एक मुर्दा घर बनने वाली है। यहाँ किसी से दिल लगाना मुर्दों से दिल लगाने जैसा है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। जब आपको पता हो कि जिस घर में आप बैठे हैं वो गिरने वाला है, तो क्या आप उसमें पेंटिंग करवाएंगे? नहीं, आप बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। बाबा हमें इस कब्रिस्तान से निकलकर परिस्तान ले जाने आए हैं।
अपनी आंखों से इस पुरानी दुनिया का नशा उतार दीजिए। दुनिया में लोग सोचते हैं कि देवता बनना सबसे ऊंची स्थिति है, लेकिन बाबा आज एक नया नजरिया देते हैं। बाबा कहते हैं, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, ये है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देवताएं तो फलों का आनंद ले रहे हैं, वो प्रारब्ध भोगते हैं, लेकिन ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण स्वयं भगवान के रूपरेखा पर काम कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा इसीलिए है क्योंकि ब्राह्मण सीधे भगवान के बच्चे हैं। आप अभी जो काम कर रहे हैं, सेवा, पवित्रता, वो देवताएं भी नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आप को आम इंसान मत समझिए। आप इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे वीआईपी आत्मा है, एक ब्राह्मण। हम ज्ञान तो सुन लेते हैं, लेकिन धारणा, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पाती? बाबा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य देह अभिमानी रहने के आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। ये आदत 63 जन्मों की है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हम तुरंत भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और हमें लगने लगता है कि मैं फलाना हूँ, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरा नुकसान हो गया। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा कि मैं फलाना हूँ। बाबा कहते हैं, इसीलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, देही अभिमानी बनो। हर घंटे अलार्म लगाइए, अपने आप को याद दिलाइए, मैं इस रथ का सारथी हूँ, रथ नहीं। यही वो सबसे बड़ी जंग है जो हमें जीतनी है। दुनिया में जब हम कोई बड़ा एग्जाम पास करते हैं तो लोग बधाई, कंग्रेचुलेशंस देते हैं। लेकिन संगम युग पर आपको बधाई कौन दे रहा है? स्वयं भगवान। बाबा कहते हैं, बाप तुमको बधाइयाँ देते हैं कि अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। वास्तव में तुमको बधाइयाँ हो क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। भगवान कहते हैं, मेरा तो कोई रूप नहीं, मुझे तो राजा नहीं बनना, राजा तो तुम ही बनना है। जो बच्चे पास विद ऑनर होंगे, उनको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सोचिए, जब पूरी सृष्टि रावण के कब्जे में दुख भोग रही होगी, तब आप अपने ताज के पास पहुंच रहे होंगे। भगवान की बधाई मिलना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सम्मान है। क्या आप इस बधाई को पाने के लायक बन रहे हैं? ज्ञान सुनाना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन आज के वरदान में बाबा एक योग्य शिक्षक की डेफिनेशन देते हैं। बाबा कहते हैं, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। आपका कैरेक्टर, आपका चलना, आपका देखना, क्या उसमें ज्ञान दिखता है? किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। लोग आपकी बातें भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने आपके साथ कैसा महसूस किया वो कभी नहीं भूलेंगे। ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। उसे कहते हैं चरित्र। अगर आपका ज्ञान आपके चेहरे और कर्मों में नहीं उतरा, तो वो ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। आज से स्पीकर नहीं, एक्टर बनिए। अंत में बाबा हमें संगठन को मजबूत करने का एक छोटा सा मंत्र देते हैं। हमारा बोल कैसा हो? अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं, वाणी सदा निर्मल हो, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। दुनिया में लोग चीख चीख कर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में पावर साइलेंस में होती है। अलौकिक बोल हों, फरिश्तों के बोल हों, हर बोल मधुर हो। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप मीठा बोलते हैं तो आपका दुश्मन भी आपसे जुड़ जाता है। यही वो शक्ति है जो प्रत्यक्षता लाएगी। आइए आज ये संकल्प करें कि हम अपने शब्दों को हीरे मोतियों की तरह सोच समझकर खर्च करेंगे। अपनी पतंग की डोर बाबा के हाथ में देकर, मीठा बोलकर इस संगम युग को सफल बनाएंगे। ओम शांति।